दोस्तों, जब आप इस्लामी तारीख पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हर वक्त हर ज़माने में मुसलमानों में मुनाफिकीन रहे हैं। कुछ इस तरह के लोग रहे हैं जिन्होंने हमेशा मुसलमानों की जड़ें खोदी हैं, जो कभी इत्तिहाद को, इत्तिफाक को, आपसी भाईचारे को रहने नहीं देना चाहते, जो एक दूसरे की टांग खींचना, बुराई करना, नीचा दिखाने की कोशिश करना जिन लोगों की फितरत है। हम 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पर थे, वक्फ बोर्ड पर बात चल रही थी कि वक्फ में जो संशोधन हो रहा है उसको मुसलमान कैसे देखता है। एक साहब जिनका नाम हाफिज गुलाम सरवर है, उन्होंने साफ लफ्जों में टीवी पर बैठकर कहा कि मैं इस बिल की हिमायत करता हूं और बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है। इससे आगे बढ़कर उन्होंने हमारे जो अकाबिरीन बड़े उलमा हैं उन पर बड़े शिद्दत से ये इल्जाम लगाया कि सब लोगों ने वक्फ बोर्डों की जमीनें हड़प रखी हैं। और उसके बाद वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बाकायदा जमीयत का नाम लिया कि जमीयत का जो ITO पर ऑफिस है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। आप पहले इस वीडियो को सुनिए और मैंने क्या जवाब दिया है, मैंने क्या बोला है जमीयत के लिए, वो भी सुनिए। उसके बाद हम फिर आपसे बात करेंगे। पर जमीयते उलमाए हिंद का दफ्तर है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, ठीक है। और जमीयत ने कितनी कॉलोनी जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसा दी, रशीदी साहब बता दें। मैं मान जाऊंगा कि मैं कुढ़न में बोल रहा हूं या हम लोग तमाशा देख रहे हैं उलमा का। अरे अगर उलमा ईमानदार होते तो ये दिन देखने की जरूरत ही ना पड़ती हम लोगों को। सारे उलमा, सुनिए, आरोप नहीं लगा रहा हूं, जितने बड़े उलमा सब ने कब्जा करके रखा है। हो सकता है रशीदी साहब के पास भी कुछ कब्जा हो गया। मुफ्ती साहब चले गए, सारी कॉलोनी वक्फ की जमीनों पर इन्होंने बसा रखी है। सुनिए, कब्जे की मुहिम चल गई थी, अल्लाह उनको जन्नत, चले गए दुनिया से। हमसे मुंह मत खुलवाएं। वो वक्फ बोर्ड क्यों ना खुलवाएं, बोलो। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, नहीं क्यों ना खुलवाएं, बोलो। शुरू नहीं रशीदी जी का कब्जे का, रशीदी जी कॉलोनी का नाम शब्दावली खराब ना हो। कॉलोनी बसाई वक्फ बोर्ड की जमीन पर। नहीं अब बताओ रशीदी जी। हाँ 30 सेकंड दीजिए मुझे। 45 दिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ सुनिए। गुलाम सरवर भाई कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। ये जो आप जमीयत को लेकर कोस रहे हैं ना, नहीं तो दिन आप लोगों के लड़ाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। जमीयत तो सैकड़ों हजारों लोगों को जेल से छुड़ा रही है। आप धर्म साल से जेल में पड़े हुए थे। हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म गुरु दोनों धर्म की अफीम चटा रहे हैं ना। कब्रिस्तान खतरे में, एक काम बता दीजिए आपने लैंड माफियों की हुकूमत खतरे में है। मुसलमान को एक टाइम का खाना दे दिया हो, किसी मुसलमान को आपसे 50 गुना ज्यादा, ये आप आपने किसी मुसलमान को एक रात के लिए अपने घर में सुला लिया हो। आपको कुछ पता नहीं मैं क्या करता हूं। अरे जमीयत तो लाखों हजारों लोग, मैं जंतर मंतर पर आपसे मांग के ले जाता हूं। अभी वक्फ बोर्ड हजारों लोग जंतर मंतर पर आपसे मांग के ले जाता हूं। पर मदरसों पर जो कोड 50 प्रोग्राम, अरे सुनो यार, पर कराया हूं। इस्लाम खतरे में बोलकर नहीं कराया हूं। बीच में सुनिए, इस्लाम खतरे में बोलकर भीड़ नहीं जमा करता हूं। गुलाम सरवर अपनी मेहनत से भीड़ जमा कर लेता है। मैंने इनसे पूछा कि आपने मुसलमान के लिए कुछ किया है? अरे तब तो इनके सुनो, पास जवाब अगर करते नहीं है तो लोग आते कैसे मेरे प्रोग्राम में? पर मुकदमा जमीयत ने डाला। नहीं, कितने धरने आपने दिए जंतर मंतर पर? सुन लो, अलीगढ़ अरे सुन लो यार, बिला वजह बोलते हो बीच में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मुकदमा जमीयत ने डाला। वक्फ बोर्ड के खिलाफ, संशोधन के खिलाफ जमीयत लड़ रही है। हजारों लड़कों को जेल से निकाल दिया जमीयत ने। क्यों लड़ रही है? जानते आप? इसलिए कि लूट चुकी है, इसलिए लड़ रही है। शर्म नहीं आती बोलते हुए? शर्म नहीं आती बोलते हुए? मैं दंगा पीड़ितों को मकान देकर छीनने का काम जमीयत ने किया था। बोल रहे हैं रशीदी साहब, कितना पैसा साहब जबान मत खुलवाइए। कितना पैसा दिया मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ितों को जो मकान दिया था वो है आज बोलने के लिए, आज है।
ये धंधा है उनका। मुजफ्फरनगर दंगे में दंगा पीड़ितों को जो मकान दिया था वो आज है। अरे आपको कितना पैसा दिया जमीयत ने अपने बचाव में? चलो मेरे साथ ईमान से बोलिए ना, चलो मेरे साथ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलिए ना। आज भी मुजफ्फरनगर में कैराने के अंदर कॉलोनियां बना, चलिए मुजफ्फरनगर, चलिए मुजफ्फरनगर, कितनी कॉलोनियां नहीं बिल्कुल चलिए। चलो रिपब्लिक टीवी का कैमरा चले, रिपब्लिक टीवी का कैमरा चले। अगर मकान छीना ना गया हो तो बताएं। हुए तो डूब के मर जाना वहीं, चुल्लू भर पानी में डूब, और मकान में अगर दंगा पीड़ित ना हुए वो वही है। बिल्कुल 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 कबूल है, कबूल है, कबूल है चैलेंज। चलो डेट तय करो, तय करो, तय करो। मैं खोल ही देता हूं जमीयत का चिट्ठा। चिट्ठा मत खुलवाइए आप लोगों ने मुसलमानों के हाथ में कटोरा पकड़वाया है, यही तो चाहती है आप लोगों ने कटोरा पकड़वाया है। एक दूसरे और हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते हैं, यही तो चाहती है सिर्फ नफरत की बात। आप उसके इशारे पे हमेशा हिंदू शर्म आनी मुसलमान में चाहिए आपको। जमीयत को, नफरत जमीयत की फैलाते तारीफ हैं जानते हो? आप अरे लोग जमीयत सिर्फ की तारीफ नफरत- जानते हो? मजहब की जमीयत सियासत। वो है जिसने देश को आजाद कराने में मदद की। अरे पूरी तारीख जानते जमीयत हैं, वो है जिसने पूरी गांधी को तारीख गांधी जानते बनाया। हैं, जमीयत अरे की तारीख पूरी जानते तारीख हैं। जानते हैं ना आप लोग। राज्यसभा की भी तारीख जानते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें शर्म आनी हमें चाहिए। आप शर्म आनी चाहिए। अगर वो गलत है और अगर उनके फैक्ट सही है तो तुम्हें शर्म आप आनी फैक्ट्स चाहिए। को क्यों नहीं काउंटर कर रहे? ये बड़े बड़े शब्द बोल के चुल्लू भर पानी, शर्म से क्या होगा? फैक्ट गलत है। नहीं, अगर वो फैक्ट कह रहे वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। चलिए, और मैं आप दोनों के लिए, सेंटिमेंटल अटैक और मैं कह रहा हूं कैमरा साथ जाएगा, आप दोनों चलिए। मैं कह रहा हूं कैमरा साथ जाएगा, लाइव रहेगा, आप दोनों चलिए, आप दोनों चलिए, कैमरा जाएगा, लाइव रहेगा। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए दोनों। चलिए चुप हो जाएगा। इन्होंने धोखा किया मुसलमानों के साथ, बहुत धोखा किया अभी एंडिंग नहीं के साथ। बकवास कर रहे हैं बैठ के। और एंकर जो है उनको भड़काता रहा, बस। वो भड़कते आपने रहे। देखा अपने आपको एक मुसलमान के लिए कोई काम किया हो तो बता दो। मैंने खूब देखा। किया आपने कुछ? अरे हजारों अरे काम जिम्मे कर रहे हैं, को आप छोड़िए ना, आपको क्या शर्म बताऊं आनी चाहिए मैं? तुम्हें यार। जिसके लिए कर रहे हैं वो लोग लोग को ठेंगा दिखा रहे हो, शर्म आनी चाहिए ये यार। सिर्फ चंदा करती है, चंदा हम करती है और कितना कुछ एहतराम नहीं करते हैं आपका। ठेगा क्या? कितनी इज्जत आईटीओ करते की हैं आप। जमीन खरीदी आप हुई है, तो जमीयत के दलाल की बन गए। खरीदी हुई है। आप तो जमीयत के बखिया उधेड़ने लगे। नहीं दलाल, आप जमीयत के दलाल बन रहे हैं। जमीयत जैसे मुसलमानों की तंजीम आप को नहीं लड़काते सोच रहे। अरे मुसलमानों की सोचिए, जमीयत जैसे तंजीम उन गरीब मुसलमानों की सोचिए जिसको सच्चर कमेटी ने कहा दलितों से भी बदतर है। दलाल हूं। अरे तरस खाइए, मैं गरीब अकादमी मुसलमानों पर देवबंद का तरस खाइए, दलाल हूं। अल्लाह ताला पकड़ेंगे और मुझे क़यामत फख्र है। में। बहुत खा लिया बिरयानी, मुझे फख्र है कि बहुत मैं खा लिया मुझे कोरमा, उन्होंने अल्लाह जमीयत का ताला दलाल तक पकड़ेंगे कह अब। दिया। मुझे फख्र है कि मैं अकाबिर देवबंद का दलाल हूं। नहीं, मुझे फख्र है इस बात पर। मैं और अकाबिर गरीब देवबंद का मुसलमानों दलाल के हूं। दुश्मन हैं आप। कौन किसका दुश्मन है दुश्मन है ये आप। साफ हो जाएगा। शर्म मेरे आनी पास चाहिए। टाइम कम है। देखिए, शर्म मरम की बात मत कीजिए, जो फैक्ट वो कह रहे हैं उसकी बात कीजिए, रशीद जी। अगर आप दोनों एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने 10 बार एक्सेप्ट किया, आप एक बार तो बोलिए हाँ एक्सेप्ट है। मुजफ्फरनगर दंगों में जहां अगर किसी की जमीनें वापस ली गई हैं तो मेरा कैमरा जाएगा, आप दोनों चलने के लिए तैयार होइए। संडे को नहीं, लेकिन चलो मेरे साथ, संडे को नहीं, चलो मंडे। मेरे साथ, मैं तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दर्शकों, जिसको जो समझना था, रामलला सरकार जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, रंगरेज जी, जिसको जो समझना था समझ गया। असलियत इज आउट इन द ओपन, बट माय जो आप लोगों ने बोला है और मुस्लिम धर्म गुरु दोनों धर्म की अफीम चटा रहे हैं ना, कब्रिस्तान खतरे में, एक मस्जिद काम बता खतरे में। दीजिए आप। ऐश्वर्या जी सुनेंगे जरा, बोलिए। दिल्ली के आईटीओ पर, दिल्ली ये के देखिए। आईटीओ पर जमीयत उलमाए हिंद का इन्होंने दफ्तर है, वक्फ बोर्ड न की जाने जमीन पर। किसकी बातों में आकर ठीक है? जमीयत को इस तरह से कोसा है। इनको ये पता नहीं कि आज के जो हालात चल रहे हैं वहां शिया, सुन्नी, बरेलवी सब जो है एक प्लेटफार्म पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आदमी अजीब है, अजीब थ्योरी लेकर आया, अजीब अपने आप को क्या बताने जताने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से इसने जमीयत पर इल्जामात लगाए कि साहब आईटीओ का ऑफिस वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, और जितनी भी कॉलोनियां जमीयत ने बनाई हैं गरीबों के लिए, परेशान लोगों के लिए, दंगा पीड़ितों के लिए, वो तमाम की तमाम वापस ले ली। उनको घरों से निकाल दिया गया, जमीनें उनसे वापस ले ली गई। ये सारी कहानियां इनके पास आई कहां से? ये बड़ी बात है, कहां से लाई ये इस तरह की कहानियां? और कौन है जो इनके पीछे इनको पुश कर रहा है कि तुम जमीयत की बखियां उधेड़ो, जमीयत के बारे में इस तरह की बातें करो? आज जब जमीयत
देश में मुसलमानों के लिए सतून की तरह खड़ी है। सैकड़ों बच्चों को जो है जमीयत ने वकील खड़े करके पैसा देकर उनको जो 15 साल से 20 साल से 30 साल से 35 साल से जेल में पड़े हुए थे उनको निकाला, उनको बाइज्जत जिंदगी दी। और जमीयत जब भी कहीं ऐसा मामला होता है, दंगा होता है, कोई किसी तरह का हादसा होता है, फौरन पहुंच जाती है रिलीफ के लिए। जमीयत के जो अपने काम हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तंजीम जो काम कर रही है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी देखिए बुलडोजर कार्रवाई पर किस तरह मुकदमा लड़ा और जीते, और यहां तक कि योगी और दूसरी जितनी भी स्टेट सरकारें हैं उन तमाम के मुंह पर करारा तमाचा लगा। ये किसने किया? जमीयत ने किया। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के लिए, माइनॉरिटी स्टेटस के लिए जमीयत ने मुकदमा लड़ा। अभी वक्फ संशोधन को लेकर जो भी केस चल रहा है ये सब जमीयत लड़ रही है। और ये आदमी पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। इससे अगर कोई पूछे हु आर यू, कौन है आप, तो इसकी कोई हैसियत नहीं है समाज में, लेकिन जमीयत जैसी तंजीम को ठेंगा दिखा रहा है। मैं मानता हूं कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं शख्सियतों से, जो कारकुन हैं उनसे, लेकिन ये कि जमीयत को कोसना, बिल्कुल मैं इसका मुखालिफ हूं। टीवी की सतह पर आम ऐलान करके इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो अपनी बातें हैं वो अंदर बैठकर करो, ताकि उसका समाधान भी हो सके, उसका जो आपके जहनो दिमाग में बातें हैं वो कहीं ना कहीं निकल सकें जहनो दिमाग से और उसका इलाज हो सके। दोस्तों, मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर। जब तक आप देखते रहिए मेरे चैनल मौलाना साजिद रशीदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये बातें पहुंचाइए कि आज भी समाज में इस तरह के नासूर हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। खुदा हाफिज।